रात की जो थॉट्स होती है ना, वो रियलिटी बतलाती है। और हकीकत में इंसान वही होता है जब अकेलेपन से गुजरता है। और लेट नाइट थॉट्स में सिर्फ आपके बारे में एनर्जी एक्यूरेट निकलेगी, ठीक है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस तरह से लेट नाइट थॉट्स होनी चाहिए रीडिंग के मुताबिक, कार्ड भी वैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ हैंड्स। मेरे व्यूवर्स लगता है इस वक्त काफी पावरफुल हो चुके हो, काफी काम किया अपने ऊपर आपने, जजमेंट। और आपके पार्टनर की हालत 6 ऑफ हैंड, एक बिगी बिल्ली की तरह, डरपोक, पेनफुल हालात। नाइट ऑफ हैंड्स, सॉरी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। रात में इंसान आराम करता है लेकिन इनकी नींदें हराम हो चुकी है। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल। जो आपके पार्टनर है, बहन जी या भाई साहब, उनकी नींदें हराम हो चुकी है। दिख रहा है कार्ड, ठीक है। आपके पार्टनर की जो रात की एनर्जी है ना, वो पूरी रात इस बात को लेकर गुजारने वाले हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा, उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, उन्होंने आपको रूड तरीके से पेश क्यों आने पे मजबूर किया, ठीक है। क्योंकि आप क्वीन ऑफ बैंड हो ना इस वक्त, रिसेंट में बैंड्स की एनर्जी इनके गलतियों की वजह से आपको मिली। अब आप इनको जिस तरह से दिख रहे हो वो इनको सहन नहीं हो रहा है। कल तक ये कल तक आपके पार्टनर आपके ऊपर हावी थे, आज आप इनके ऊपर हावी हो, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी गलतियों को लेकर भी हाथ जोड़कर लेटे हुए हैं ना, अपनी गलतियों को लेकर भी आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और आपको इस तरह से मजबूत होते देख रहे हैं, उस वजह से भी इनको एक तरह से क्या हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने उसके अंदर मौजूद उसके विल पावर को नहीं समझा। करने को वो बहुत कुछ कर सकती थी मेरे सामने, लेकिन मेरे सामने वो हमेशा झुककर रही, कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। हो सकता था वो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मेरी पार्टनर कभी अपनी क्वालिटी, अपनी इंटेलिजेंस को मेरे सामने एक्सप्रेस नहीं किया, ताकि मुझे वो नीचे ना देख सके। कहने का मतलब है कि आप हो, जो मेरे व्यूवर हैं, वो चाहते थे कि उनके पार्टनर ही आगे बढ़ें, उनको 2 कदम आगे ही बढ़ने दें। मेरे व्यूवर्स क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, वो 2 कदम पीछे ही रहे, अपने पार्टनर को आगे बढ़ाते रहे, ठीक है। जबकि आप अपने पार्टनर से बेहतर थे, इस बात का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका, ठीक है। इस बात को लेकर भी गिल्ट फील करते हैं, ठीक है। सन की एनर्जी है ना, सन के नीचे क्या था, क्वीन ऑफ वैंड। आप चाहते तो एक झटके में आप अपने पार्टनर को क्या कर सकते थे, रिप्लेस कर सकते थे उनके सामने, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप हमेशा उनको आगे बढ़ाते रहे, उनको आगे बढ़ने दिए, आप 2 कदम पीछे ही रहे, ताकि आपके पार्टनर को एहसास हो कि वो हमेशा आगे रहे, उनको खुशी मिले।
ठीक है? इस बात को लेकर आपके पार्टनर अफ़सोस जता रहे हैं अपने आप में कि आपका इतना बड़ा दिल था, उसे वो पहचान नहीं पाए, ठीक है? फ़ाइनेंशियल तौर पर बहुत ही लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है इस वक़्त करियर में उनको ग्रोथ नहीं मिल रही हो, कुछ बात नहीं बन रही हो, फैमिली में पैसों को लेकर अनबन होती हो, फ़ाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हो, गरीबी आ सकती हो, हर वक़्त पैसे की तंगी रहती हो उनके लाइफ़ में इस वक़्त, ठीक है? कोशिश करते हैं कि उनको जो अभी फेस करना पड़ रहा है, वो भगवान से चाहते हैं कि मुझे ऐसे हालात से ईश्वर की तरफ से मुझे न्याय मिले, इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। वो अपनी इस आर्थिक स्थितियों को लेकर ऊपर वाले से माफ़ी माँग रहे हैं और उनको अंदर ही अंदर ऐसा भी लगता है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत किया, उसी की वजह से मुझे हो सकता है कर्मा मिल रहा है, कर्मा को मैं फेस कर रहा हूँ। मैंने जो किया है, उसी का रिटर्न मुझे मिल रहा है इस तरह की क्राइसिस को फेस करने के लिए, ठीक है? आज आप अपने आप पे काम कर रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो, मजबूत हो चुके हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही इतने परफेक्ट हो कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह से आप इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हो कि आपके पार्टनर को इस तरह लगे कि आपको आज भी उनकी नीड है या नहीं है। आपने अपना रास्ता बदल दिया है। आपने अपना रास्ता बदल दिया है, आपके पार्टनर को बिल्कुल कहीं से भी इतनी क्लू नहीं मिल रही है, आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हो, कहीं भी आप अवेलेबल दिखाई नहीं दे रहे हो, इसलिए उनको लगने लगा कि आपने बिल्कुल अपनी बाउंड्री सेट करके अपने आप को अलग कर लिया और इतनी मजबूती के साथ देखने के बाद उनको लगता है कि एक बार फिर से कोशिश करना चाहिए आपके दिल को जीतने के लिए, लेकिन आपका इस तरह से प्रैक्टिकल बन जाना शायद आपके पार्टनर को गिल्ट फील करा रहा है कि कैसे मैं उसके सामने जाऊँ, कैसे मैं उसको जीतूँ क्योंकि वो इस वक़्त करियर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कल तक वो मजबूती के साथ आपके साथ थे, लेकिन आपसे सेपरेट होने के बाद आज वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, मेंटली तौर पर भी, फिज़िकली तौर पर भी, करियर में, फैमिली में, घर में, उनके अराउंड हर वक़्त पैसों को लेकर एक टेंशन बनी रहती है कि कैसे वो सेटल हो, स्टेबल हो, फैमिली की तरफ से उनको ताने मिलते हो कि अभी तक वो कुछ नहीं करते हैं, बेरोज़गार हैं, तरह-तरह की चीज़ें, ठीक है? कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो आपके रिश्तों के बारे में जानते हो, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत लोगों के साथ बुरा किया, उसी का कर्मा अभी फेस कर रहे होंगे आपके पार्टनर, इस तरह की चीज़ें उनको ताने में दिए जाते हैं, ठीक है? वो आपको जीतना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या किया, ये 6 ऑफ बैंड उनके लिए भी लागू होता है कि वो आपको जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बॉटम में क्या है ना, 3 ऑफ पेंटिकल है, काफ़ी लोगों से सलाह लेते हैं कि क्या वो आपको जजमेंट देकर, जस्टिस देकर आपको दोबारा अपनी लाइफ में ला सकते हैं या नहीं? और अगर आपके लिए 6 ऑफ बैंड को देखा जाए, तो मैं आपके लिए बोलूँगी कि आपने इतने बुरे हालात को फेस करते हुए जो अभी जी रहे हो, जो लाइफ आप इस वक़्त रिसेंट में आपने अपने रियलिटी को जीता है, अपने आप को जीता है, अपने आप को जिस तरह से मजबूत करके अभी बना कर रखे हो, वो आपके लिए रियल विक्ट्री है, ठीक है? आपके पार्टनर आपके पीछे अब भाग रहे हैं। जो रनर चेजर की जो स्टोरी इन्होंने बना कर रखी हुई थी ना, कि हमेशा आप इनके पीछे भागोगे, आपने ऐसा करना बंद कर दिया। आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, ठीक है? ठीक। कल तक क्या था कि आप इनके लिए मल्टीपल चॉइस में से एक थे। काफ़ी रूड एनर्जी में आपको जिस तरह से ये प्रैक्टिकल बनकर दिखाते थे कि मैं मल्टीपल चॉइसेस रखता हूँ, मल्टीपल लोग हैं मेरे लाइफ में ग्रोथ करने के लिए तुम्हारे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्टिकुलर तुम अकेले
नहीं हो मेरे लाइफ में, ऐसे तरह-तरह की चीज़ें आपके सामने रखी गई, आपकी वैल्यू नहीं की गई, ठीक है? ये भी कहा गया कि तुम्हारे अलावा भी मेरे लाइफ में बहुत लोग हैं, ठीक है? सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, ठीक है? लाइफ में पैसे बहुत ज़रूरी है, करियर में सेट होना ज़रूरी है, सेटल होना ज़रूरी है, ऐसे बहुत तरह के ताने दिए गए। कभी भी आपके दिल की बातें नहीं सुनी गई, कभी भी आपका ओपिनियन नहीं लिया गया, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की गई रिश्तों में। एक बार कम से कम पूछ ही लिया होता कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या ओपिनियन है स्टडी को लेकर, कैरियर को लेकर, आने वाले फ्यूचर को लेकर। आपको कुछ भी नहीं समझा गया, हमेशा लोगों से कंपेयर किया गया, हमेशा लोगों से कंपेयर किया गया, हमेशा आपको जलील किया गया, फिर भी आप इस रिश्ते में बने रहे क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे और ये क्या थे, मल्टीपल लोगों के पीछे भागते थे, ठीक है? ये लेट नाइट थॉट्स हैं, आज इनको अपने सारे किए हुए कर्मों को देख कर, सुनकर, महसूस करके सबको रिकॉल कर रही है, ठीक है? जो जो आपके साथ इन्होंने किया था सबको रिकॉल कर रहे हैं, अफसोस हो रहा है, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, इनको नींद भी अच्छे से प्रॉपर नहीं आती, पूरी रात जागते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन आप तक पहुंचने में इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि अब इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नज़र आता है, क्योंकि जहाँ जजमेंट या जस्टिस जैसे कार्ड आ जाएँ, बहुत समझ सकते हो बहुत हीनियस चीज़ें हुई होगी आपके रिश्ते में। इसलिए ऐसे एनर्जी अगर आए, तो डिवाइन भी इस तरह के रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। दोबारा उस दलदल में किसी भी इनोसेंट इंसान को नहीं डालते, जहाँ इतने बुरे फेज़ से इंसान गुज़र रहा था। वो तो गनीमत है, अच्छी है बात कि आप मौके देखकर ही सही वक़्त पर आप वहाँ से निकल गए। आप सही सलामत हो, बहुत बुरी कंडीशन हो सकती थी आपकी। अब इसीलिए इनको इतना बड़ा कर्मा मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको जो पेन दिया है इन्होंने, वो तो 1% ही है, 1% ही है। आपने तो 100 गुना पेन इनके द्वारा सहा है, ठीक है? इसीलिए इनको कर्मा के तौर पर अब जो मिल रहा है, वो इनके किए गए दुराचार का परिणाम है। अभी इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है और भी स्थिति खराब होने वाली है। जिसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हो, समझ सकते हो वो कितना जुल्म किया होगा कि वो खुद ही अपने जुल्मों को सोच-सोच कर सो नहीं पाता। ऐसी कंडीशन है आपके पार्टनर की रात की। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा देख लूँ कि रात की एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। देखते हैं लेट नाइट थॉट में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। मेरे व्यूअर्स की नाइट की थॉट्स बताइए कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप, आज भी आप इनके प्यार को मिस करते हो, याद करते हो रात के समय में। इतना होने के बाद भी आप सोचते हो कि काश मुझे उनका प्यार मिला होता। देखो, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। वो सोच रहे हैं कि काश मैं उसको प्यार दिया होता। आप सोच रहे हो काश मुझे उनका प्यार मिला होता। क्या यही होता है फ्रीक्वेंसी सिग्नल। आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक पहुंच रही है। इसीलिए सेम टॉपिक पे, सेम चीज़ों पे आप दोनों सोच रहे हो। आपकी चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं, इसलिए रियलाइज हो रहा है उनको। द हर्मिट, आपकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। आप भी आज तक उनको भूल नहीं पाए। डीप थॉट में आप चले जाते हो, कभी-कभी कनेक्ट हो जाते हो डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आज भी आप उनको मिस करते हो, आज भी उनके प्यार को पाने के लिए डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है? आज भी आप अकेलेपन में गुजारते हो। लोगों की भीड़ में कोई आपको देखकर एहसास नहीं कर सकता कि आप सैड भी हो सकते हो, अकेलेपन से भी गुजर सकते हो, लेकिन अकेले में आप बिल्कुल अकेलेपन में रहते हो।
7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस रखा हुआ है आपने कि एक दिन ये आएंगे ज़रूर, आप इनका वेट करते हो। देखो, आपकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है रात में, जितना दर्द आपको उन्होंने दिया, लेकिन आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप आज भी इनके प्यार को भूल नहीं पाए। आपने जो इनको प्यार दिया, उस वजह से आप इनको आज भी याद करते हो। भूलना भूलना क्या, आपके दिमाग से ये निकलने वाले नहीं है। आप भूलना नहीं चाहते क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया था। आप सारी चीज़ों को याद करते हो कि इन्होंने किस तरह से रिश्ता बर्बाद किया। इनके प्यार को आप बहुत मिस करते हो, रोते हो, डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हो कि क्यों सेपरेट हैं, एक क्यों क्यों नहीं एक हो जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। आप हमेशा डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया। आप हमेशा उनसे आप उनसे उनका प्यार मांगते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो। आप सोचते हो कि आपके पार्टनर को एहसास हो कि वो